गुड मॉर्निंग। आज अपन वापस स्टार्ट कर रहे हैं वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है ना, इसका नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मैंने कल क्षेत्रमिति के सारे फार्मूले लगा दिए थे। आज अपन क्षेत्रमिति के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो चलो अपने सामने क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन बता दूं मैं कि त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है उसके 2-3 फार्मूले हैं। पहला तो होता है यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप पहचान करो तो हेरो के सूत्र से, जिससे हेरो का सूत्र उसका फार्मूला होता है एस इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, क्या लिखा है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। दूसरा होता है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई पढ़ा हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये अपने पास क्या है हेरो का फार्मूला। लेकिन इसके पहले अपन निकालते तो अपने को एस की जरूरत पड़ती है। एस ये एस मतलब होता है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब होता है एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों भुजाओं का योग कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो तो जो मिल जाता है एस। तो फिर अपन इस एस का मान रख के पूरा सवाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार का सवाल है अपने को दिया है। हम अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 10, 15, 20 अपने को दिया 10, 15, 10 और 13 सेंटीमीटर भुजा क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे हम जानते हैं। जब इस सवाल को हल करोगे तो क्या लिखोगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, तो उसका फार्मूला होता है एस इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्योंकि मुझे क्षेत्रफल निकालना है, वो क्षेत्रफल में किसकी जरूरत पड़ती है एस की। तो एस का मान तो अपने पास है नहीं, तो पहले क्या निकालेंगे अपन एस का मान निकालेंगे, फिर सभी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर क्या निकलेगा अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या होगा, पहली भुजा कौन सी है 15 प्लस दूसरी कितनी है 10 प्लस तीसरी कितनी है 13 डिवाइड बाई कितना एस इक्वल टू 15 10 25 तो 35 होते हैं कितने 38 डिवाइड बाई कितना 2। एस इक्वल टू कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 19 बार। क्लियर यहाँ तक? देखो फटाफट इसका, तो अपने पास किसका मान मिल गया, अपने पास इसका मिल गया एस का मान यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अब अपने को निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कैसे, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं जो अपन ने लिखा है यहाँ पे, हम जानते हैं ए इक्वल टू कितना 15, बी इक्वल टू कितना 10, सी इक्वल टू कितना 13, ये सारी भुजाएं हैं। ठीक है ना, जब अपन यहाँ पे इसको मिटा दूंगा यहाँ पे, अब देखो इसके बाद जब वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास सबके मान है। अपन ने एस का मान भी निकाल लिया, तो कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट एस का मान कितना 19। क्लियर, एस माइनस ए मतलब 19 माइनस ए का मान कितना है 10 सॉरी 15, ए का मान कितना है 15। फिर लिखा है यहाँ पे एस माइनस बी, एस माइनस बी मतलब एस का मान 19 माइनस बी का मान कितना है 10। एस माइनस सी मतलब कितना 19 माइनस कितने 13। तो क्या लिखोगे यहाँ पे अंडर रूट 19 में से 15 गए कितने बच गए 4, 19 में 10 गए कितने बच गए 9, 19 में 13 गए कितने बच गए यहाँ पे 6। क्लियर, ये आपका आ गया एंड में, तो 19 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 6। लिखो फटाफट जल्दी इसको। चलिए देखो जल्दी इसको, और इसको कैसे करेंगे अपन यहाँ पे सोल्व, 19 76 इंटू 9 इंटू 6 जब इसका स्क्वायर करेंगे अपन यहाँ पे, तो अपने को मिलेगा क्या बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे 64 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है इसलिए क्या लिखा अपन ने 64 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, लिख लो जल्दी इसको। तो ये आपके पास क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें क्या आता है अंडर रूट में आता है स्क्वायर में, फिर अपन उसको बाहर निकालते जब तक कितना आता 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, 3696 के समथिंग अपना पूरा कंप्लीट आता है। ठीक है,
हो गए कंप्लीट। चलो समझ लो एक बार और। सवाल है अपने पास 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, माना ए का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, बी कितना है 10 सेंटीमीटर, सी कितना है 13 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो त्रिभुज का परिमाप होता है। पहले एस का मान निकालना रहता है। तो अपन एस कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का कुल योग बटे डिवाइड बाई 2। तो लिखा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो पहली भुजा कितनी है 15, दूसरी कितनी है 10, तीसरी कितनी है 13। तीनों को जब जोड़ा तो कितना है 38 डिवाइड बाई 2। जब 2 का डिवाइड करा तो कितना है 19। यह आपका आ गया कौन, त्रिभुज का परिमाप। अब निकालना क्या है अपने को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट हेरो का सूत्र एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या लिखा अपन ने, एस का मान कितना है अपने पास 19, एस माइनस ए मतलब 19 माइनस ए का मान कितना है 15, एस माइनस बी मतलब 19, बी का मान कितना है 10, एस माइनस सी मतलब 19 माइनस कितने 13। तो 19 में से 15 घटाओ कितने बचे 4, 19 में से 10 घटाओ कितने बचे 9, 19 में से 13 घटाओ कितने बचे 6। अब इन सभी का क्या करना, आपस में गुणा। तो 19 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16। जब सभी का गुणा करेंगे अपन यहाँ पे तो आएगा 3696 के समथिंग में, जो वर्गमूल कितना होता है 64 का। तो 64 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आ गया त्रिभुज का क्षेत्र। ठीक है, क्लियर। चलो करें स्टार्ट। क्या लिखा 25 सेंटीमीटर, सेम सवाल आया आपका। एक सवाल और अपन इस टाइप का करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, फार्मूले भी सवाल करते करते अपने को फार्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या है 25 सेंटीमीटर 35 mm, सॉरी mm में आया सवाल, पहले अपना सेंटीमीटर में था, अब आया mm में। तो 25 mm, 35 mm और 50 mm भुजाओं वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को यदि सवाल सेंटीमीटर में आता तो लास्ट में लिखना वर्ग सेंटीमीटर। अब सवाल mm में आया है तो आंसर किस में जाएगा, वर्ग मिलीमीटर में या वर्ग mm में। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया अपने को, ए का मान दिया 25 mm, बी का मान कितना दिया है 35 mm, सी का मान कितना दिया है 50 mm। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन क्या आपको एबीसी तो पता है, लेकिन एस पता है क्या, नहीं पता ना। तो पहले क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे एस का मान। एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से लिखेंगे अपन यहाँ एस बराबर ए का मान कितना अपने पास 25 प्लस बी का मान कितना है 35 प्लस सी का मान कितना है 50 डिवाइड बाई कितना 2। जोड़ो सभी को, कितना आएंगे 25 5 30, ठीक है ना, 35 5 40 60, 60 और 50 कितने हो जाएंगे 110, 5 11 110 डिवाइड बाई कितने 2, कितना आएगा यहाँ पे 55। 2 से 110 कितनी बार कटेगा तो 55 बार, 2 5 10, 2 5 10। जोड़ लो एक बार और, 35 5 40 और 20 कितने हो गए 60, 60 और 50 कितने 110 डिवाइड बाई 2। 2 का भाग जब 110 में लगाओगे तो कितनी बार घटेगा 55 बार घटेगा। तो ये किसका मान आ गया अपने पास, एस का मान आ गया। अब क्या करेंगे अपन यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अपने पास लिखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट चाहे तो उसका सिंबल बना सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये सिंबल किसका है तो त्रिभुज का। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है तो अपने पास लिखा है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, वापिस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस का मान कितना है तो 55, ये लिखा अपन ने यहाँ पे 55 एस माइनस ए मतलब 55 माइनस ए का मान कितना है 25, एस माइनस बी मतलब एस का मान 55 माइनस बी का मान कितना है 35, फिर एस माइनस सी मतलब 55 माइनस कितने 50। यहां तक समझ में आ रहा सभी को।
ठीक है। सबसे पहले क्या निकाला अपन ने, तीनों भुजाएं लिखी हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये होता है एरो का सूत्र, जिसमें आता है एस। तो एस अपने पास नहीं था, तो अपन ने किसका मान निकाला, पहले एस का, फिर तीनों भुजाएं अपने को पता थी, फिर अपन ने डायरेक्ट किसमें मान रखा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो आगे इसके बाद, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये 55 में से का वैसा, ठीक है। अब 55 में से 25 घटाओ, कितने बचे, तो 5 में से 5 गए तो 0, 5 में से 2 गए तो 3। आप ऐसे भी घटा सकते हैं, तो डायरेक्ट घटा सकते हैं कि 55 माइनस 25 इक्वल टू 30। जिसका कैलकुलेशन फास्ट हो तो जल्दी कर लेगा, पर जिसको नहीं पता हो इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई, ऐसे भी घटा सकते हैं, ठीक है ना। फिर वापिस 55 में से 35 घटाना, 5 में से 5 गए तो 0, 5 में से 3 गए तो 2, कितने बचे 20। फिर 50 में से 55, यहाँ पे लिखना कितना 55 माइनस 50, 55 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे आपके पास 5। क्लियर। फिर अपने पास आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कितने हैं 55 इंटू कितने हैं 30 इंटू कितने हैं 20 इंटू कितने यहाँ पे 5। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो, पहले छोटी छोटी संख्या गुणा कर ले अपन, तो 20 5 कितने होंगे 100, 100 का गुणा 30 में करोगे कितने हो जाएंगे 55 इंटू 5, 6 दूनी कितने, 6 अपन यदि इसका गुणा भी करोगे 3 दूनी 6, तो डबल जीरो मतलब कितने 600 इंटू कितने 5, इधर से करोगे तो 20 500, तो भी 3000 हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 55 इंटू 6 5 30 और डबल जीरो, कितना हो गए 3000। अब 3000 का गुणा किसमें करना है 55 में, लिख लो जल्दी पहले इसको। लिख लिया यहाँ तक सभी ने कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं इसके आगे की ओर, ठीक है ना। कर लिया गुणा क्या यहाँ पे आपने, नहीं क्या होगा मैं करा दूं गुणा भी, इसको मिटा दूं यहाँ से। सवाल बहुत अपन आराम से कर रहे हैं, धीरे धीरे, ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, ठीक है ना। जहाँ समझ में ना आए लीड पेन कॉपी लेके बैठना, फटाफट कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा जैसा मेरा आ रहा है। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखा आपके पास 55 इंटू कितने लिखे यहाँ पे 3000, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 3000। क्लियर। अब देखो कैसे गुणा करेंगे अपन, देखो 3 जीरो तो वैसी की वैसी, कोई दिक्कत नहीं। आपको जितनी जीरो लगानी है जीरो, देखो यहाँ भी देखो कैसे, यहाँ पे क्या था 2 जीरो थी, मैंने फटाक से कितनी लगाई 2 जीरो, 3 ने कितना लिख दिया 6। तो जीरो तो जब आपको दिखे तो फटाफट इतनी जीरो तो लगेगी, लेकिन जब संख्या मल्टीप्लाई में आएगी और जब 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो जीरो और बढ़ती है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 3 जीरो अपने लगे, 3 5 15 के कितने 5 हासिल आए कितना 1, 3 5 15 और कितना हो गया 16। अब मुझे आप ये बता दो कि 165,000 है, किसी का वर्गमूल है क्या, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि लास्ट में कौन बैठा है 5, और जब 5 सम संख्या है कि विषम है, तो 5 विषम है, और जब विषम है तो किसी का भी वर्गमूल नहीं है। जब किसी का भी वर्गमूल नहीं है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपका सवाल जो है 165 आया, तो आपको पता है कि 64 जो होता है किसका होता है, जो 164 है तो 64 होता 8 का, लेकिन 100 गया सीधा, तो 80 दूना कितने हो जाएंगे 164, तो मतलब 40 का होगा कितना सीधा 4000। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ 16, यदि जीरो होती 16,000 हो जाता, तो 16,000 किसका होता 400 का, ठीक है ना 400 का। अब यहाँ पे 64 है तो आपका 65 है, तो 4 चुप कितने होते हैं 16। अब यहाँ पे कितने 64 अटे रही 16, ठीक है ना। तो आपका जाएगा 406 का, किसका वर्गमूल निकलेगा ये 406.2 के समथिंग। अब जब अपना सवाल किसमें एमएम में, तो वर्ग एमएम आपका जाएगा। देखो कैसे बता दो एक बार, वो ये मैंने लिखा भैया यहाँ 16 के इसका वर्गमूल होता है 4 का। अब यहाँ पे 3 जीरो लगी है, तो 3 जीरो लगी तो 1 जीरो तो यहाँ से वर्गमूल से बाहर होने में कट गई, बच गई कितनी 2, तो कितना निकल गया 400। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हो लास्ट में कितना है 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, तो आपको पता होगा कि 5 जो वर्गमूल किसका भी नहीं है, ठीक है ना। 65 जा रहा है, तो अटे ढैया कितने होते हैं 64, लेकिन यहाँ पे मैंने 60 लिया, अब मैंने 5 लगाया तो 165 हो गया। अब 165 वर्गमूल तो किसी का भी नहीं आता है, तो मैंने क्या करा फिर यहाँ से 6 लिया, क्योंकि 6 अंक कितने होते हैं 36, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट क्या जीरो लगा के 406, क्योंकि 50 लिखा है,
यदि मैं 7 का लेता हूँ तो 70 का जाएगा 49, तो आप इसको लिख सकते हैं लगभग, तो ये करेक्ट आंसर नहीं। 406 की जगह अपन 407 भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 65 आ रहा है तो 50 हो गया, जब 50 हो गया यहाँ पे तो 50 किसका वर्गमूल? 7 कितने होते हैं? 49, ठीक है ना। 6 6 कितने होते हैं? 36, तो लगभग में आपका आंसर जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग की संख्या अपने पास नहीं। बिटा दूं? चलो, तो ये अपना सेकंड सवाल था जो अपन ने इस टाइप का करा। अपन एक आध सवाल और करते हैं इस टाइप के। चलो लिख लिया इसको। ये सवाल भी सेम सवाल है, अपने उसमें भी क्या निकालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? सॉल्व। क्या लिखेंगे? ऑफिस दिया है ए इक्वल टू कितना? 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू कितना दिया? 7 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू कितना दिया? 9 सेंटीमीटर। निकालना है क्या? वो त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? लेकिन मुझे पहले इसका मान निकालना एस का। तो एस का फार्मूला होता है त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई कौन होता है? 2। तो एस इक्वल टू कितना आता है? ए का मान कितना? 6 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। तो एस इक्वल टू 7 से 13, 13 7 20 और 2 कितने हो गए? 22। कैसे? 9 7 16 4 20 2 22 डिवाइड बाई कितना? 2। कितनी बार कटेगा ये? 11 बार कट जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे बढ़ा। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये तीसरा सवाल है। मैं जहाँ तक मानता हूँ आपको सवाल याद हो रहे होंगे, ठीक है ना। ट्रिक भी आपको समझ में आ रही होगी सवालों की। आप चाहे तो मेरे पहले कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे अपन? अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? तो एस का मान कितना है? 11, 11 माइनस ए का मान कितना? 6, 11 माइनस बी का मान कितना? 9, 11 माइनस सी का मान कितना? 7 9 9। ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा अपने पास यहाँ पे? 11 माइनस 6 कितने बचेंगे? 5 इंटू कितने? 11 में 7 है तो 4 इंटू 11 में 9 गए तो 2। फिर लिखोगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा अपने पास? 11 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या आएगा अपने पास में यहाँ पे? 4 दूनी 8, 8 5 40 और 11 चौके 44, मतलब कितने? 440। क्लियर? अब 440 वर्गमूल किसका होगा? तो यदि यहाँ पे होता कितना? 440 आ रहा है, ठीक है ना। 400 होता तो 20 का हो जाता, ठीक है ना। 484 होता तो 22 का हो जाता, 441 होता तो 21 का हो जाता, लेकिन यहाँ पे 440 है। तो जब 440 है तो 20 पॉइंट के समथिंग अपना आंसर आएगा। लिख लो जल्दी इसको। लिख लो उसमें 20.1 लिखो या 20.98 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। 20.98 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये तो सीधा सीधा अपने कॉमन सेंस के ऊपर जाता है, ठीक है ना, कि अपन आंसर निकाल सकते हैं इस टाइप से। देख लिया कंप्लीट। चलो बढ़े आगे की ओर। अब अपन थोड़ा सा फार्मूले चेंज करते हैं। मैंने एक टाइप के 3 सवाल करवा दिए हैं, अब अपन दूसरे फार्मूले लेंगे फिर सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलो सर इसको चलो अब देखो ये सवाल ये थोड़ा डिफरेंट है, सेम सवाल लेकिन क्या है डिफरेंट है, क्योंकि अपने पास सिर्फ 50 सेंटीमीटर दिया है, 50 mm दिया है। क्लियर? 3 भुजाएं अपने को एबीसी का मान नहीं दिया है और आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिया है, दिया। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या क्या चाहिए? आधार चाहिए और क्या चाहिए? ऊंचाई। क्या क्या चाहिए आपको? आधार और क्या चाहिए? ऊंचाई। तो इस प्रकार की कंडीशन में आपसे बोला समकोणीय। समकोणीय मतलब होता है उसका आकार समान है। जब आकार समान है तो आधार भी समान है, ऊंचाई भी
समान है। समझ में आया? ये जो समकोणीय है इसका इतना फर्क पड़ा इस सवाल में कि आधार और ऊंचाई दोनों का मान ही कितना निकाल लिया हमने, 50। क्लियर? अब यहाँ पे लगेगा कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे किस टाइप का लगेगा, तो यहाँ पे वो क्षेत्रफल लगेगा जिसमें क्या क्या आता है, आधार और ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1/2 इंटू आधार भी 50 है, ऊंचाई भी 50 है, 2 से काटो कितनी बार, 25 बार, और 25 पंजे होते हैं 125, मतलब 1250। तो सवाल किसने दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, दिया mm में, तो आपका आंसर आ जाएगा वर्ग mm। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1250 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, ओके सर, क्लियर? तो ये सवाल इस टाइप का था, इसलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि वो सवाल था उसमें 3 अपने को एबीसी का मान देते थे, यहाँ पे मान नहीं दिया, यहाँ पे 50 लिख दिया और बोल दिया समकोणीय है। जब समकोणीय है तो आधार और ऊंचाई दोनों कैसे हो गई, बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो अपन ने लिखा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फार्मूला पता ही था, तो 25 1/2 लिखा, 25 को 50 सॉरी 2 को 50 से कितनी बार काटा, 25 बार, और 25 पंजे होते हैं 125 और 0 के 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1250 वर्ग mm। क्लियर? अब अपने पास नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, जो अपन ने वो फार्मूला लिखे थे, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, तो उससे रिलेटेड ही सवाल आया है, समझना अच्छे से। क्या लिखा, एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। एक जो घोड़ा है वो 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी के खुले सिरे के सहारे, मतलब रस्सी में क्या 2 सिरे रहते हैं, एक तो बांधना और एक कौन सा, खुला। तो रस्सी के जो खुले जो सिरे हैं, तो सिरे से वो खुले वाले सिरे से वो घोड़ा बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ है तो घोड़ा क्या करता है, आसपास फिरता है, पूरा राउंड लगाता है। तो वहां से मैदान में वृत्ताकार आकृति बनाता है। जब घोड़ा पूरा घूमेगा तो क्या बनेगा, वृत्त के आकार का आकार यहाँ पे बनेगा। तो आपको बताना है कि वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो ये सवाल पहली चीज तो उन्हीं से होगा जिनको याद होगी वृत्त की परिधि। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल, कितने फार्मूले लग रहे हैं इसमें, 2 फार्मूले लगेंगे। तो देखो कैसे करेंगे अपन यहाँ पे इसको, डायग्राम की बात में करूँ तो इस टाइप का ही है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बीच सेंटर है इसका, यहाँ पे घोड़ा क्या करा, बंधा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे घोड़ा चल रहा है, तो ये जब फिरेगा तो पूरे वृत्त का आकार का फिरेगा। और ये जो त्रिज्या रेडियस दिए कितनी दिए, 28 मीटर आपको मिली, ठीक है ना। तो मान सकते हैं अपन यहाँ पे दिया है वृत्त की त्रिज्या, दिया है वृत्त की, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो अपने कितनी दे रखी है, तो त्रिज्या को किससे फाइंड आउट करते हैं अपन, किससे, त्रिज्या को दर्शाते हैं किससे, r से, ठीक है ना। तो r बराबर कितना दिया है, तो 28 अपने को मीटर दिया है। क्लियर? अब मुझे पहली फुर्सत में क्या निकालना है यहाँ से, तो मुझे पहली बार में निकालना है यहाँ पे क्या, वृत्त की परिधि। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। क्लियर? वृत्त, क्योंकि वृत्त की परिधि इसलिए नाम आया जब घोड़ा जो है वृत्त के आकार में घूम रहा है, जब वृत्त के आकार में घूम रहा है इसलिए उसका नाम क्या है, वृत्ताकार। और जब वृत्ताकार आया तो फार्मूला भी किसका लगेगा, वृत्त का। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, पता होगा आप सभी क्या होता है वृत्त की परिधि का, 2πr। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू r कितना चलता हो, तो 28 मीटर घूमता है, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे अपन वृत्त की परिधि, तो 7 एकम 7, 7 चौके कितने हो गए 28, 22 में कितने हो गए 44 इंटू 4, तो 22 चौके 44 इंटू 4, तो आपका आ जाएगा 4 चौके 16 के 6 से ले 4 चौके 16 और 1 17, 176 मीटर। वृत्त की परिधि कितनी आ गई, वृत्त की परिधि आ गई है, वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 176 मीटर आ गई। इस वृत्त की पूरी परिधि कितनी लिख ली, 176, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला कौन बताएगा मुझे, फटाफट बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, πr²। क्या लिखोगे यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने कल सब लिखा है, या वृत्त का क्षेत्रफल आया है, आपसे पूछता हूँ वृत्त के त्रिज्याखंड की लंबाई क्या होती है, ठीक है ना, वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है, सबके अलग अलग फार्मूले हैं। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² इंटू θ/360 डिग्री। वृत्त के चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2πr इंटू θ/360 डिग्री। लेकिन यहाँ पे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होगा πr²। क्या लिखोगे यहाँ पे, πr², पाई का मान 22/7, अब r का मान आपको पता है 28 इंटू 28,
तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 22 चौके कितने होते हैं 88 इंटू कितने 28। क्लियर। अब देखो यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक बता दूं, बड़ी दो अंकों की संख्या में गुणा कैसे करते हैं। तो देखो इधर कैसे करते हैं, ये मैंने लिखा 88 इंटू कितना लिखा यहाँ पे 28। क्लियर। इसका फंडा ऐसे चलता है यूं फिर यूं फिर यूं और फिर कैसे 8 कितने 64, 64 के कितने, चलो मैं सेकंड स्टेप में बता दूंगा। अभी अपन इसको कर लें, फिर आपको ट्रिक भी सिखा दूंगा मैं कि कैसे गुणा करते हैं 2 अंकों का 3 अंकों का। तो देखो मैंने 28 का करा यहाँ पे, तो पहले मैंने 8 का करा यहाँ पे, तो 8 कितने 88 इंटू 28 आपकी भाषा में हो जाएगा ये 8 64 के 4 हासिल आए 6, 8 64 और 6 कितने हो जाएंगे 70 के पूरे 70 इंटू 2 का दिया 2 8 16 के 6 हासिल आए 2 8 16 और कितने 17, तो 4 के 4 6 के 6 7 7 14, एक और एक कितना हो जाएगा। क्लियर। तो कितना आएगा 2464 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्लियर। तो ये कितना है अपने पास, क्या लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया यहाँ पे आपका 2464 वर्ग मीटर। क्लियर। देखो जल्दी इसको, फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी दिखा दूंगा किस प्रकार 2 अंकों का गुणा करते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, फटाफट 3 का कैसे निकालते हैं। लिखो जल्दी इसको। ठीक है, अपन एक सवाल कर रहे हैं यहाँ पे समचतुर्भुज वाला। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई अपने को दी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो अपने को पहले याद होना चाहिए क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई। तो समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है, तो सूत्र तो बाद में लगाएंगे, सूत्र तो अपने को पता भी है क्या, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्या लगाओगे यहाँ पे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। लेकिन विकर्ण अपने पास 2 दिए, आपको विकर्णों नाम आया, विकर्णों मतलब एक या एक से अधिक। तो यहाँ पे दिया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1/2, पहला लिखा 8, दूसरा लिखा 6, तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 चुक 8, 4 छन 24। क्लियर। वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो अपना आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या होगा आपका फाइनली आंसर कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्लियर। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई हो गई है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिया है विकर्ण ए वाले को ए मानो, बी क्या कितना मानो 6, तो फार्मूला बन सकता है 1/2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर। क्योंकि अपन नाम ए बी से भी डिनोट फाइंड आउट कर सकते हैं इनको, तो ए बी का जब गुणा करोगे तो भी 8 और 6 होगा, और 2 चुक 8 आएगा और 4 चुक कितना हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपने ये सवाल है, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि किसी सवाल में कि आगे पीछे माइनर मिस्टेक हो जाती है, बोलने में कुछ और आता है, लिखने में कुछ और कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। तो अपन इस प्रकार के सारे सवाल ही कर रहे हैं जो आपके ITI के ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्षेत्रमिति के। ये आज आपका चल रहा 4th चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रमिति। तो मैं आपका एक बार रिवीजन करा दूं वापिस। सबसे पहले अपन ने वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक नंबर पहला पढ़ा था, उसका नाम था साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्लियर। उसका नाम है वैज्ञानिक कैलकुलेटर। मैंने पूरा टॉपिक आपको अच्छे समझाया है। इसके बाद टॉपिक नंबर 2 अपना जो आया था उसका नाम है वहाँ पे बीजगणित, ठीक है ना। बीजगणित अपन ने अलजेब्रा भी पूरा कंप्लीट पढ़ा है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था उसमें त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति मैंने आपको पूरा बिल्कुल 0 लेवल से लेके चला था। उसमें अपने पहले फार्मूले करें, फिर सवाल भी करें, फिर पूरे साइन कोस टेन की टेबल तक बनवाई है, 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री सबके मान भी निकाले हैं, सबके सवाल करें। आज अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था अपना क्षेत्रमिति जो 4th चैप्टर है। इसमें मैंने कल पूरे आपके सवाल करवा दिए थे क्लियर। आज अपन ने इसके सवाल करे हैं। अब अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जाएंगे। आपको कोई डाउट हो तो जरूर बताना मुझे, कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना।